मुद्राज क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये 5 फिंगर से हम इन एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस में करके और डिफरेंट डिजीज को ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पूछते हैं अभी एक हाथ से अगर मुद्रा करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा क्या। सूर्य मुद्रा है, सूर्य मुद्रा करने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होगा, जिससे आपका वेट कम होगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे, साथ में वीडियो बना रहे हैं इसलिए आपको भी ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे मुद्राज क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, और क्या वो जो बेनिफिट्स हमारे बुक्स के अंदर बताए गए हैं, बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स बताए गए हैं, क्या वो वाकई बेनिफिट्स मिलते हैं। तो और मुद्राओं की राइट टेक्निक क्या है, मुद्राओं को कैसे करना चाहिए ताकि उनका बेनिफिट जो है वो हमें मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुद्रा होती क्या है। एक तो मुद्रा जिसको हम बोलते हैं मनी, पैसा। ठीक है, दूसरी होती है मुद्रा शरीर की एक विशेष स्थिति जिसके अंदर आप शरीर की ऊर्जा को डिफरेंट एम के लिए, डिफरेंट मोटिव के लिए आप उसको जनरेट कर सकते हो। जैसे कुछ मुद्राएं होती है जो हमारे डिजीज को ठीक करने के लिए होती है, कुछ मुद्राएं होती है डिफरेंट चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए होती है, कुछ मुद्राएं होती है जो योग के अंदर सहायक होती है कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी मुद्राएं होती है, वो हम कुछ मुद्राओं का यहाँ पे आज हम जिक्र करेंगे। ठीक है, आपके पास टाइम है, जाना तो नहीं है ना आपने, 5-10 मिनट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आराम से बैठ के सुन लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मुद्राज। मुद्रा कितने प्रकार की होती है। तो मुद्रा बेसिकली 2 तरह की होती है, जिसमें एक आती है हस्त मुद्राएं, जो हम हाथों से यूज़ करके केवल करते हैं। उसमें बॉडी का कोई बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं होता, केवल हाथों की पोजीशन, उसमें उंगलियों की पोजीशन होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हस्त मुद्राएं। दूसरी होती है योगिक मुद्राएं, हठ योगिक मुद्राएं। तो हठ योगिक मुद्राओं का मेन एम होता है समाधि की प्राप्ति या फिर कुंडलिनी शक्ति का जागरण, चक्रास का अवेकनिंग करना, कॉन्शियसनेस लेवल को हायर लेवल पे लेके जाना। हठ योगिक मुद्राएं जिसमें आपकी पूरी बॉडी यूज होती है। इसमें जैसे खेचरी मुद्रा है, उसमें टंग का यूज होता है। ठीक है, टंग को पलट करके ऊपर आज्ञा चक्र की तरफ लेके जाना होता है। विपरीत करनी मुद्रा है, काइंड ऑफ सर्वांगासन की तरह ही होता है। ठीक है, महावेद मुद्रा है, शक्ति चालिनी मुद्रा, ऐसे बहुत सारी अप्रोक्स 10 मुद्रास है वहाँ पे। ठीक है, बट हम यहाँ पे जो आज बात करेंगे वो हम बात करेंगे हस्त मुद्राओं की। तो हस्त मुद्राएं क्या होती है, आपके डिजीज जो डिफरेंट हमारी फिजिकल एलिमेंट्स है उनको हम ठीक कर सकते हैं हस्त मुद्राओं से। इसको हम एज ए थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, बॉडी की हीलिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे काम करती है मुद्राएं, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाथ है, कितनी उंगलियां हैं, 5 फिंगर्स है। ठीक है, ये 5 फिंगर्स जो है ये 5 एलिमेंट को एड्रेस करती है। ये 5 फिंगर्स आपके 5 तत्व हैं। तो सबसे पहला तत्व है अग्नि। ठीक है, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। फायर, एयर, ईथर या स्पेस, अर्थ एंड वाटर। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब बॉडी के अंदर बीमारियां कब पैदा होती है, जब ये एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। आयुर्वेद में इन एलिमेंट्स को वात, पित्त और कफ बोलते हैं। आपने वात, पित्त, कफ का नाम सुना हुआ है। तो अब इन वात, पित्त, कफ को और ये 5 एलिमेंट्स को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वात क्या होता है, एयर एलिमेंट। तो वात इज इक्वल टू एयर प्लस आकाश, ईथर। ठीक है, वात हमारे ईथर से और एयर से मिल करके बनता है। अब वात बॉडी जिनकी होती है उनके अंदर ईथर और आकाश जो है वो ज़्यादा होता है, या वात जिनके अंदर इम्बैलेंस होता है उनके अंदर ईथर और स्पेस एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पित्त। पित्त बॉडी होती है, तो पित्त 2 चीज़ों से मिलके बनता है, फायर एंड वाटर। फिर नेक्स्ट है कफ। कफ भी 2 चीज़ों से मिलके बनता है, वाटर एंड अर्थ। तो अब ये 3 तरह की बॉडी की नेचर होती है जो आयुर्वेद डायग्नोज करता है ना,
वो इन वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग ही उसका पूरा का पूरा डायग्नोज रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको मेडिसिन देते हैं ताकि वात पित्त कफ बैलेंस में हो जाए और हमारे जो 5 एलिमेंट्स है वो बैलेंस में हो जाए तो बॉडी ठीक हो जाती है। अब मान लीजिए अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस होता है तो क्या होगा? अर्थ का काम क्या होता है? अर्थ हैवी होती है, इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? बॉडी ज़्यादा भारी हो जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, ओबीज। मतलब आजकल जो हम देख रहे हैं ज़्यादातर वेट की समस्या रहती है, तो वो किस वजह से? अर्थ एलिमेंट के इम्बैलेंस होने की वजह से। ठीक है, वात इम्बैलेंस होता है तो एयर एलिमेंट, जिसको हम गैस्ट्रिक इश्यूज और डिफरेंट ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो अब ये 5 फिंगर से हम इन एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस में करके और डिफरेंट डिजीज को ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली जो मुद्रा है वो है ज्ञान मुद्रा। ये फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और थंब को हम टच करते हैं। जनरली हम इसको यहाँ पे यूज़ भी करते हैं ज्ञान मुद्रा को। तो ज्ञान मुद्रा करने से क्या होता है? आपके अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, आपके अंदर विवेक बढ़ता है, आपके अंदर विचार शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर जो एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स है, डिप्रेशंस है, स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। ठीक है, मतलब आपके अंदर ये कह लो नॉलेज की, ज्ञान की वृद्धि होती है, समझ की वृद्धि होती है। और दुखों का कारण, बीमारियों का कारण एक ही है भी सही नॉलेज ना होना, है ना, ज्ञान ना होना। तो इसलिए ये मुद्रा करने से आपके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। इसलिए हम इसको ध्यान में भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम यहाँ पे जब ओम चैंटिंग करते हैं तो ये मुद्रा करते हैं, ज्ञान मुद्रा। ठीक है, फिर उसके बाद है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में क्या होता है? ये जो सेम फिंगर को आपने थंब रूट में टच कर देना है, वायु मुद्रा। इस प्रैक्टिस से जो वात रोग होते हैं, वात रोग जैसे कि बॉडी के अंदर स्टिफनेस होना, बॉडी ज़्यादा टाइट रहना, ठीक है, बॉडी के अंदर जॉइंट्स पेन रहना ज़्यादा, ठीक है, पैरालिसिस की डिजीज़ होती है, वो वात रोग की सबसे एक बड़ी डिजीज़ है। ठीक है, लकवा जिसको बोलते हैं। एक्यूट जो वात रोग है वो इससे ठीक हो सकते हैं। एक्यूट वायु डिजीज़ है वो हम वायु मुद्रा से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, समटाइम हम पूछते हैं अभी एक हाथ से अगर मुद्रा करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा क्या? ठीक है, एक हाथ से हम कुछ काम करते रहें या फिर जैसे अनुलोम विलोम करते रहें, ठीक है, तो एक हाथ की मुद्रा काम करती है क्या? डेफिनेटली काम करती है, बट वो आपकी आधी बॉडी के ऊपर काम करेगी। ठीक है, मतलब आपने लेफ्ट हैंड की जो मुद्रा है वो आपके राइट बॉडी को इफेक्ट करती है, राइट हैंड की मुद्रा है वो आपके लेफ्ट बॉडी को इफेक्ट करती है। ठीक है, अब जैसे पैरालिसिस है, राइट बॉडी इफेक्टेड है, तो हम लेफ्ट हैंड की मुद्रा उसमें यूज़ कर सकते, बिकॉज राइट हैंड से तो उस टाइम पे होएगी भी नहीं, है ना। पार्किंसन डिजीज है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड पे बॉडी का उसका मुद्रा का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, 2 मुद्राएं होगी, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। फिर उसके बाद ये कौन सा एलिमेंट है? आकाश। तो ये आकाश मुद्रा है। ठीक है, आकाश मुद्रा से क्या होता है? जिनको ऊंचा सुनाई देता है, एज वाइज धीरे धीरे जो है वो डम्बनेस की, डीफनेस की उसमें आ जाती है, तो उसके लिए जिनको ऊंचा सुनाई देता है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, जिनको हार्ट डिजीज है उनके लिए इफेक्टिव है, जिनकी बॉडी वीक है, हड्डियां वीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, डीजनरेशन, जिनकी बोन्स डीजनरेशन होती है, उनके लिए ये मुद्रा जो है ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, फिर उसके बाद है शून्य मुद्रा। अब सेम फिंगर को आपने नीचे थंब रूट के साथ टच करवा देना है। यहाँ पे भी बेनिफिट सेम है, ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट है। ठीक है, आकाश मुद्रा के और शून्य मुद्रा के। आकाश मुद्रा थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, जिनकी जो सुनाई देने की अगर दिक्कत आ रही है और वो उससे ठीक नहीं हो रही शून्य मुद्रा से, तो वो आकाश मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है ये वाली फिंगर कौन सी है? रिंग फिंगर, अर्थ, फायर ये है। ठीक है, ये अर्थ है, तो अर्थ को अगर हम फायर के साथ टच करवाएंगे तो ये बन जाएगी हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा जिनका वेट कम है, मेरे जैसों के लिए, तो ये वेट बढ़ाने के लिए अच्छी है।
अब आप जैसों के लिए फिर इसका उल्टा करना पड़ेगा, सूर्य मुद्रा। अब आपने इसको सेम फिंगर को थंब रूट से टच करवा देना, तो ये आपके लिए ठीक है। पृथ्वी मुद्रा, इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये पृथ्वी मुद्रा होगी। पृथ्वी मुद्रा होती है वेट बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। वाइटामिन्स की जिनके अंदर कमी होती है उनके लिए अच्छी है। जो लेथार्जी रहते हैं, जिनके अंदर एनर्जी लेवल लो रहता है, उनके लिए अच्छी है। ये मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाती है आपकी बॉडी के अंदर, वेट बढ़ाएगी आपका, ठीक है। सूर्य मुद्रा है। सूर्य मुद्रा करने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होगा, जिससे आपका वेट कम होगा, ठीक है। शरीर की कांति बढ़ेगी, इससे भी एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज सूर्य के पास बहुत एनर्जी है। थोड़ी सी हीट भी बढ़ेगी बॉडी के अंदर, तो ये आप लो बीपी में भी कर सकते हो। कोलेस्ट्रॉल जिनको इशू रहता है, जिनको लीवर डिजीज है, उनके लिए सूर्य मुद्रा बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, बट मुद्राएं तभी तक करनी चाहिए जब तक आपकी बीमारी है। कुछ मुद्राएं, अब जैसे ज्ञान मुद्रा है, तो ये तो हमेशा नॉलेज की जरूरत रहती है, ये आप कभी भी कितनी टाइम भी कर सकते हो। बट जो बाकी जो डिजीज के लिए स्पेशल मुद्राएं हैं, उनको उतने ही टाइम करो जब तक आपकी डिजीज है। जब ठीक हो जाती है उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस को बंद कर दो, फिर वापस आप ज्ञान मुद्रा पे आ जाओ, ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। पृथ्वी मुद्रा होगी, सूर्य मुद्रा होगी, फिर उसके बाद है जल मुद्रा। जल मुद्रा से क्या होता है, जल की कमी होने की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? ड्राइनेस आ सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन रहेगी, वायु डिजीज भी रहेगी, ज्वाइंट्स पेन उसको भी रहेगा, बिकॉज ज्वाइंट्स का लुब्रिकेशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। हेयर फॉल होगा। तो जल मुद्रा उनके लिए अच्छी है जिन पे स्किन डिजीज के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, जिनको स्किन के ऊपर रैशेज है, ठीक है, जिनको पिंपल्स ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए भी जल मुद्रा, जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो उनके लिए जल मुद्रा बहुत बेस्ट है। ये जल मुद्रा करनी चाहिए। फिर उसके बाद है संजीवनी मुद्रा या फिर अपान वायु मुद्रा, ठीक है। ये हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट है, अपान वायु मुद्रा। तो उसमें क्या करना होता है, आपने फर्स्ट फिंगर को थंब रूट में टच करवाना और सेकंड 2 फिंगर को आपने थंब से टिप को टच करवाना, ठीक है। इसको हृदय मुद्रा भी बोलते हैं, इसको संजीवनी मुद्रा भी बोलते हैं, इसको अपान वायु मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली आपके हार्ट डिजीज के लिए है, जिनको अस्थमा रहता है, हार्ट डिजीज है, जिनका श्वास जल्दी फूलता है, जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाते हो जल्दी आपका श्वास फूलता है, ठीक है। तो जिनका मतलब हार्ट जिनका वीक है, उनके लिए ये मुद्रा आपको करनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंपल अपान मुद्रा, ठीक है। फर्स्ट 2 फिंगर्स थंब रूट से टच करवाना। जिनको गैस्ट्रिक इशू ज़्यादा रहते हैं, गैस पास नहीं होती, ठीक है, उनके लिए इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज है, उनके लिए अपान मुद्रा है, ठीक है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अपान मुद्रा बेस्ट है। इसमें आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करने लग जाता है, ठीक है। तो ये अपान मुद्रा होगी। फिर उसके बाद है प्राण मुद्रा। मैं आपको मेन मुद्राएं बता रहा हूँ, वैसे तो ये 24-25 मुद्राएं होती है, बट हम यहाँ पे अप्रोक्स 10 मुद्रा इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा में क्या होता है, लास्ट 2 फिंगर थंब रूट से टच करवाना। ये मुद्रा मेरी फेवरेट है। इससे क्या होता है, आपके अंदर प्राण शक्ति बढ़ती है। तो ये डिजीज से रिलेटेड नहीं है, ये आप जनरली जितने मर्जी टाइम कर सकते हो। आपके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा जितनी ज़्यादा रहेगी, कॉस्मिक एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी, उतने आपके जैसे अगर मान लीजिए आप पूछते हो प्रिकॉशन के लिए कौन सी मुद्रा करनी चाहिए भी जिससे बीमारी हो ही ना, तो इसके लिए प्राण मुद्रा है, ठीक है। तो इससे एनर्जी लेवल बढ़ता है, ब्रह्मांड की शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर लाइफ एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। जितनी बॉडी के अंदर लाइफ एनर्जी ज़्यादा रहेगी, बीमारियां अपने आप नहीं आएंगी, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी स्किल्स, उसका टैलेंट उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, प्राण मुद्रा से। तो ये अप्रोक्स हमने सारी मुद्राएं कवर कर ली है, कुछ छूटा तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये 9 to 10 मुद्रा जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट की है, ठीक है। हाँ, मुद्रा करनी कितनी देर है, उसका बेनिफिट कब मिलेगा। हम समटाइम 1 मिनट कर लिया, 2 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया, उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2 चीज़ें मेन ध्यान में रखना है। मुद्रा जो है ना, वो आपके एनर्जी लेवल पे काम करता है, आपकी एनर्जी बॉडी के ऊपर काम करेगा,
ठीक है। तो इसलिए पहले आपने अपनी एनर्जी बॉडी को ठीक करना पड़ेगा। एनर्जी बॉडी को ठीक करने का मतलब है आसन करके आप प्राणायाम जरूर करो। अगर आप मुद्रा का अभ्यास कर रहे हो तो बिना प्राणायाम के आपकी मुद्रा का बेनिफिट आपको 5-10% ही मिलेगा, ठीक है। बिकॉज आपकी बॉडी एनर्जी लेवल पे डिटॉक्स नहीं है, चैनलाइज नहीं है, ठीक है। तो जब बॉडी के पैसेज जो नाड़ियां हैं, जो एनर्जी नाड़ियां हैं, ठीक है, वो जब शुद्ध होगी तभी तो मुद्रा का इफेक्ट आएगा, कोई भी मुद्रा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो भी जब भी आपने मुद्रा करनी है, आपके रूटीन में, आपके शेड्यूल में 10 मिनट्स का प्राणायाम या मिनिमम 5 मिनट्स की प्राणायाम की प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए, तब वो उसका इफेक्ट आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। समटाइम ये भी क्वेश्चन आते हैं भी मुद्रा चलते फिरते, उठते बैठते, टीवी देखते, सोते जागते भी कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो कर सकते हो, बट उसका इफेक्ट इतना नहीं मिलेगा। अगर आप मुद्रा को उसको अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, मेडिटेशन में बैठते हो, चाहे आप चेयर पे बैठे हो, बट थोड़ा माइंडफुल होके बैठे हो, तब उसका इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज आप चलते फिरते, उठते बैठते भी कर सकते हो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो इसका इफेक्ट भी मिलेगा, बट ज़्यादा इफेक्ट तब मिलेगा जब आप उस एनर्जी के प्रति अवेयर रहोगे, ठीक है, तब उसका इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। अब जैसे मैम ने पूछा भी कितनी देर करनी है, वैसे तो मुद्रा का टाइम मिनिमम जो है 45 मिनट्स का है, 45 मिनट जब मुद्रा करोगे तब उसका इफेक्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे टेप करके छोड़ दो हाथ को, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता, तो हमने ऐसे सोचा था जब हमें पढ़ाया गया था, तो बट उसका इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो उंगलियां आपकी विल नहीं जुड़ी हुई ना, वहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं जुड़ी, आपके हाथ तो वैसे ही रुके हुए हैं। तो बट मिनिमम 15 मिनट्स मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 45 मिनट्स कर सकते हो, तो वो तो आपके लिए एक बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। मतलब जो डिजीज़ आप डॉक्टर के पास या कोई किसी से तरह से ठीक नहीं कर सकते, वो आप 10 मिनट के प्राणायाम से और आधा घंटा या फिर 20 मिनट की मुद्राओं से आप ठीक कर सकते हो। प्रेशर से दबाना है? हाँ, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मुद्रा को कितना प्रेशर देना है, कितना उसको ढीला रखना है, तो जेंटली टच करके रखना होता है, प्रेशर से दबाना नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए हम प्राण मुद्रा लगा रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द फिंगर जेंटली स्ट्रेट, उसको भी ऐसे पूरा तनाव में रखोगे तो फिर वो थक जाएगा हाथ, ठीक है। उसको भी जेंटली आपने स्ट्रेट रखना है और जस्ट उसको प्रेशर नहीं देना, जेंटली टच करके रखना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस? तो ये वैसे तो डीप टॉपिक है, बट फिर भी आप वात, पित्त और कफ बॉडी जो है ना, उसको थोड़ा सा समझ लो। जो वात बॉडी होती है ना, वो थोड़ा सा ड्राई होती है, बॉडी थोड़ा लीन होती है, पतली होती है, ठीक है। कफ बॉडी होती है, वो मीडियम साइज की होती है, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना पतला, ठीक है, बट उसकी स्किन थोड़ी सी रेड होती है, ठीक है। पित्त मतलब हीट, फायर एलिमेंट उसके अंदर ज़्यादा होता है, गुस्सा उसको ज़्यादा आता है, एसिड उसको ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कफ बॉडी है, वो थोड़ा सा हैवी होगी, ठीक है, उसकी स्किन थोड़ा सा ग्लोइंग होगी क्योंकि वाटर एलिमेंट ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये मोटा मोटा इसको आप देख सकते हो। अब आपके अंदर मान लो आपको एसिडिटी रहती है ज़्यादा, तो आपकी बॉडी का कौन सा नेचर है? पित्ता बॉडी है, ठीक है। बट समटाइम ऐसा होता है, बहुत हैवी लोग होते हैं, बहुत मोटापा भी होता है, साथ में एसिडिटी भी है, तो उनका फिर पित्त कफ है, ठीक है, 2 एलिमेंट जो है उसमें ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा और डीप स्टडी करने का टॉपिक है, ऐसे इतनी सी देर में बताने से नहीं, ठीक है। तो आप मोटा मोटा देख लो कि आपको कौन सी डिजीज़ है आपको अंदर, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो प्राण मुद्रा तो है ही है, ज्ञान मुद्रा तो है ही है, ठीक है। और एक मुद्रा मैं आपको बताना भूल गया, एक नहीं 2 मुद्राएं याद आ गई मुझे, वो भी बता देता हूँ। ध्यान मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। तो जब भी आप ध्यान लगाते हो तो इससे क्या आपके बॉडी के अंदर एक शून्य क्रिएट होता है, ठीक है। तो आपका माइंड इस शून्य के अंदर ही फंस जाता है, यहीं पे रुक जाता है, वो बाहर विचार जो है वो बाहर नहीं भाग पाते कुछ। तो ये ध्यान मुद्रा सबसे बेस्ट है।
ठीक है। एक आजकल जैसे बहुत सारे खास करके लेडीज़ में, फीमेल्स में थायराइड का बहुत इशू रहता है ना, तो थायराइड के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा जो है वो है शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा में क्या करना है, आपने ये जो थंब है, लेफ्ट थंब को मुट्ठी बंद करके पकड़ लेना है, इसको पकड़ लिया, बाकी फिंगर्स को मुट्ठी के साथ टच करवाना है और थंब को स्ट्रेट रखना है। इस तरह से ये मुद्रा बन जाएगी, ठीक है, शंख मुद्रा। तो इसमें भी आप ऐसे करके आराम से बैठ सकते हो। तो शंख मुद्रा करने से जिनको थायराइड इशू है, देख लीजिए, जिनको थायराइड इशू है उनके लिए इफेक्टिव, ठीक है। फिर एक है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में जस्ट आपने इंटरलॉक करना हाथों को और थंब को ऊपर की ओर निकाल के रखना है, ठीक है। लिंग मुद्रा करने से क्या होता है, इससे आपकी बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है। तो इसमें भी जिनको बीपी लो रहता है, जिनकी मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है, जिनको कोल्ड, कफ, खांसी ये चीज़ें ज़्यादा रहती है, जिनके अंदर वाटर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए भी लिंग मुद्रा जो है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी मुद्राएं कंप्लीट कर ली, अब 10 to 12 मुद्राज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और मुद्रा कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया, कब करनी चाहिए, ठीक है, वो आप कभी भी कर सकते हो, बट जब आप माइंडफुल होकर के बैठो उस टाइम पे करनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चन? ये जो आप बोल रहे हो ध्यान वाली मुद्रा, इसमें लेफ्ट नीचे, राइट हैंड ऊपर, या और थंब को आप ऐसे थंब से थंब टच करवा के ऐसे रख सकते, ठीक है। बट जब भी आप देखो, मुद्राएं क्या है, मुद्रा का मतलब होता है बॉडी गेस्चर, ठीक है, मतलब शरीर की एक विशेष स्थिति जिसमें वो शरीर एक विशेष प्रकार की एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, जो एनर्जी आप किसी भी मोटिव के लिए, किसी भी एम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे आपको देख के कोई भी बता देगा भाई आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो। अब मुद्रा से, अब मैं मान लो मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मेरी मुद्रा से पता चल रहा है भी मैं, मेरे अंदर की भावों की स्थिति क्या है। तो मुद्रा क्या होती है, आपके अंदर के भावों को बताती है। आप मुद्रा को चेंज करके आप अपने अंदर के भावों को चेंज कर सकते हो, आप अपने अंदर की एनर्जी को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ध्यान की स्थिति में बैठे हो, कोई भी देख के बता देगा भी ये बंदा बहुत शांत आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। तो मुद्राओं का मतलब है शरीर की एक विशेष स्थिति, और वो शरीर की स्थिति जो है वो आप शरीर के अंदर से एक विशेष प्रकार की एनर्जी क्रिएट करती है। अब आप ऐसे बैठो, आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी जिससे आप और ज़्यादा स्ट्रेस में जाओगे, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से चेयर के ऊपर सीधे होकर ऐसे बैठे हो आराम से, तो इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप एनर्जेटिक बैठे हुए हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैटर है। चलिए, थैंक यू सो मच।